क्या आपने कभी सोचा है कि मौन केवल शांति ही नहीं बल्कि जीवन का सबसे गहरा रहस्य भी हो सकता है? क्या यह संभव है कि हम बिना किसी साधना, बिना किसी तकनीक, केवल देखने और सुनने की कला से भीतर की सच्ची स्वतंत्रता पा सकें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक रिकैप्स पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए महान पुस्तकों के सार, जो न सिर्फ आपके ज्ञान को गहराते हैं बल्कि जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण भी देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अनोखी पुस्तक की जो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि एक जीवित डायरी है। कृष्णमूर्ति's नोटबुक, महान दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति की वो निजी डायरी जिसमें उन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभव, गहन चिंतन और जीवन के रहस्यों को दर्ज किया। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अध्याय दर अध्याय, जहां आप पाएंगे मौन का सौंदर्य, आनंद का रहस्य, दुख की जड़ और भीतर की सच्ची स्वतंत्रता की झलक। यह सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं होगा बल्कि आपके जीवन के लिए एक दर्पण भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं कि कृष्णमूर्ति हमें क्या सिखाते हैं जीवन, ध्यान और स्वतंत्रता के बारे में। अध्याय 1, प्रकृति और मौन की झलक। कृष्णमूर्ति की डायरी की शुरुआत ही हमें एक ऐसे वातावरण में ले जाती है जहां प्रकृति और मौन एक साथ मिलकर जीवन का गहरा संगीत रचते हैं। वे किसी शांत पहाड़ी स्थल पर ठहरे हुए हैं। दूर तक फैले नीले आकाश के नीचे पहाड़ों की श्रृंखलाएं खड़ी हैं। पास ही नदी अपनी लयबद्ध धारा में बह रही है और पेड़ों की पत्तियों पर हवा का कोमल स्पर्श सुनाई देता है। जब सूर्य धीरे धीरे ढलता है और पूरा आकाश सुनहरी आभा में रंग जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे पूरा अस्तित्व हमें किसी गहरे रहस्य से परिचित कराने के लिए ठहर गया हो। कृष्णमूर्ति इस दृश्य का केवल वर्णन नहीं करते बल्कि वे बताते हैं कि ऐसे क्षणों में मन अपने आप शांत हो जाता है, विचार जैसे रुक जाते हैं और केवल देखने का अनुभव शेष रह जाता है। उनके लिए यह मौन कोई कृत्रिम साधना या प्रयत्न नहीं था बल्कि जीवन के साथ एक सीधा और गहरा संवाद था। यह देखने की ऐसी अवस्था है जिसमें न कोई नाम रहता है, न तुलना, न ही विश्लेषण, बस सीधा अनुभव, शुद्ध, स्पष्ट और जीवंत। वे इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात उठाते हैं, विचार की सीमाएं। वे लिखते हैं कि विचार हमेशा अतीत से आता है, हमारी स्मृतियों और शर्तों से बंधा होता है। जब हम प्रकृति को विचारों के चश्मे से देखते हैं तो वह अनुभव अधूरा रह जाता है, लेकिन जैसे ही हम बिना किसी परत के देखते हैं वैसे ही प्रकृति का असली सौंदर्य और जीवन का मौन हमें छूने लगता है। इस प्रकार अध्याय 1 हमें यह एहसास कराता है कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है बल्कि देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। जब मन शांत होता है और विचार पीछे हट जाते हैं, तभी हम जीवन को उसकी गहराई और सच्चाई में पहचान पाते हैं। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि हर क्षण मौन में उतरने का निमंत्रण है, बस जरूरत है देखने की संवेदनशीलता की। और यहीं से एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यदि यह मौन और यह देखने की कला हमारे भीतर इतनी गहरी शांति ला सकती है, तो क्या यही अनुभव हमारे भीतर किसी और भी अधिक गहन ऊर्जा या परिवर्तन का द्वार खोलता है? यही प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति उस रहस्यमयी बेनेडिक्शन और आंतरिक ऊर्जा के अनुभव का वर्णन करते हैं। अध्याय 2, आंतरिक ऊर्जा और अनुग्रह का अनुभव। यह अध्याय हमें कृष्णमूर्ति के भीतर घटने वाली एक ऐसी अनुभूति की ओर ले जाता है जिसे वे शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, परंतु स्वीकार करते हैं कि यह भाषा से परे है। वे लिखते हैं कि कई बार अचानक, बिना किसी प्रयास के, उनके भीतर एक गहरी और रहस्यमयी ऊर्जा उठती है। यह ऊर्जा कोई साधारण उत्तेजना या भावनात्मक हलचल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवंतता है जो संपूर्ण अस्तित्व को स्पर्श करती है। उनके शब्दों में यह एक बेनेडिक्शन है, एक ऐसा अनुग्रह जो अपने आप घटित होता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि इस अनुभव के समय शरीर पूरी तरह स्थिर हो जाता है, मन विचारों से खाली हो जाता है और एक अदृश्य प्रकाश भीतर फैलता है। यह किसी धार्मिक या रहस्यमयी रीति से उत्पन्न नहीं होता, न ही किसी विधि का परिणाम है। यह पूरी तरह सहज है, जैसे आकाश में अचानक बिजली की चमक। वे लिखते हैं कि जब यह ऊर्जा आती है
तो वह केवल उनके मन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके चारों ओर का वातावरण भी जैसे बदल जाता है। पेड़ों की हर शाखा, पक्षियों का हर स्वर, यहां तक कि हवा का हर झोंका उस अनुभव का हिस्सा बन जाता है। इस अनुभूति में एक और अद्भुत बात है, गहरी आनंद की लहरें। यह आनंद किसी वस्तु या उपलब्धि से जुड़ा नहीं है। यह आनंद तब प्रकट होता है जब स्वयं की सीमा ढह जाती है, जब मैं का भाव खो जाता है। तब केवल एक शुद्ध ऊर्जा, एक गहरा मौन और अनकही खुशी शेष रह जाती है। कृष्णमूर्ति इस स्थिति को किसी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि इसे जीवन की सहज देन कहते हैं। कुछ ऐसा जिसे हम आमंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जो तब घटता है जब मन पूरी तरह शांत और खुला हो। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि भीतर की यह ऊर्जा किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत खोज या महत्वाकांक्षा से नहीं आती। यदि हम इसे पाने के लिए लालायित हों तो यह कभी नहीं घटेगी। यह केवल तब आता है जब हम सचमुच देखते हैं, जब विचारों की हलचल थम जाती है, जब मन पूर्णतः मुक्त हो जाता है। कृष्णमूर्ति के इस वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में एक ऐसा आयाम है जो सामान्य चेतना से कहीं गहरा है। यह आयाम हमें यह सिखाता है कि मनुष्य के भीतर एक असीम संभावना छिपी हुई है, शांति, प्रेम और ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो तभी प्रकट होता है जब हम स्वयं की सीमाओं से परे जाते हैं। अध्याय 2 हमें एक झलक देता है कि मौन के उस गहरे क्षण से आगे बढ़कर जीवन हमें किस ओर ले जा सकता है। यह केवल शांति का अनुभव नहीं है, बल्कि जीवन की एक पूरी तरह नई गुणवत्ता है, एक ऐसा अनुग्रह जो भीतर से सब कुछ बदल देता है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है। यदि यह आंतरिक ऊर्जा और आनंद अपने आप प्रकट होता है, तो क्या हम अपने मन और विचारों की प्रकृति को और गहराई से समझकर उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को देख सकते हैं? इसी सवाल का उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलता है, जहां कृष्णमूर्ति अपने मन और विचारों की निरंतर गतिविधि की पड़ताल करते हैं और बताते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। अध्याय 3 मन और विचारों की निरंतर हलचल। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में अपने भीतर की एक गहरी जांच को हमारे सामने रखते हैं। वे देखते हैं कि मन कभी भी सच में शांत नहीं होता। वह लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। यादें, योजनाएं, भय, इच्छाएं, तुलना, उम्मीदें और पछतावे। यह निरंतर हलचल हमें ऐसा महसूस कराती है कि मानो हम कभी वर्तमान क्षण में जी ही नहीं पाते। हमारे विचार अतीत से आते हैं और भविष्य की ओर भागते हैं, लेकिन अभी को पूरी तरह छू नहीं पाते। वे लिखते हैं कि विचार की अपनी एक जगह है जीवन के व्यावहारिक पहलुओं में, जैसे भाषा, विज्ञान या रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में। लेकिन जब यही विचार हमारी चेतना पर हावी हो जाते हैं, तब वे अशांति और संघर्ष पैदा करते हैं। सोचते सोचते हम अपने ही मानसिक जाल में उलझ जाते हैं। वे कहते हैं, विचार कभी स्वतंत्र नहीं होता, वह हमेशा स्मृति से जन्म लेता है, और स्मृति अतीत की जकड़ है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्णमूर्ति विचारों से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं बताते। वे कहते हैं कि विचारों को दबाना या भागना दोनों ही व्यर्थ हैं, बल्कि जरूरी यह है कि हम विचारों को वैसे ही देखें जैसे वे हैं, बिना किसी निर्णय, बिना किसी लेबल, बिना किसी बदलाव की इच्छा के। जब हम केवल देखते हैं तो विचार अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं और धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि मन की यह हलचल अक्सर स्व या मैं की भावना से बंधी होती है। हर विचार किसी न किसी रूप में मैं के इर्द गिर्द घूमता है। मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी उपलब्धि, मेरी असफलता, यही मैं, संघर्ष, ईर्ष्या, तुलना और भय का स्रोत है। लेकिन जब मन इस मैं को बिना किसी आवरण के देखता है, तो अचानक एक गहरी समझ उत्पन्न होती है कि यह मैं वास्तविक नहीं है, यह केवल स्मृतियों और अनुभवों की एक परत है। इस अध्याय का सार यही है कि जब मन अपनी निरंतर गतिविधि को पूरी ईमानदारी से देखता है, तब वह धीरे धीरे अपने बोझ से मुक्त होने लगता है। इस देखने में ही एक नई स्वतंत्रता है, एक ऐसा मौन है जो दबाने या साधने से नहीं आता, बल्कि देखने की स्पष्टता से प्रकट होता है। अध्याय 3 हमें यह समझाता है कि मन की शांति तभी संभव है जब हम विचारों की गति को समझें और उसे उसी रूप में देखें।
यह देखने से एक स्वाभाविक ठहराव आता है और इसी ठहराव में भीतर की स्वतंत्रता खिलती है। लेकिन यहां से एक और गहरा सवाल उठता है, जब मन अपनी जकड़ से मुक्त होने लगता है तो क्या हम जीवन को बिना किसी केंद्र, बिना किसी मैं के देख सकते हैं? और क्या उसी देखने में प्रेम और करुणा की सच्ची शुरुआत होती है? यही प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति जीवन के गहरे रहस्य और प्रेम की उस शक्ति पर प्रकाश डालते हैं जो बिना शर्त और बिना अपेक्षा के होती है। अध्याय 4, प्रेम और करुणा की सच्चाई। कृष्णमूर्ति इस अध्याय की शुरुआत में लिखते हैं कि अधिकांश लोग प्रेम को स्वामित्व, अपेक्षाओं और इच्छाओं से जोड़ते हैं। हमारे लिए प्रेम का अर्थ अक्सर होता है किसी को पाना, किसी के साथ बंधना या किसी पर अधिकार जमाना। लेकिन वे कहते हैं कि यह प्रेम नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म प्रकार की लालसा और भय है। जब प्रेम अपेक्षा या डर से बंधा होता है तो वह संघर्ष और पीड़ा ही लाता है। उनके अनुसार प्रेम तब प्रकट होता है जब मैं का अहंकार बीच से हट जाता है, जब हम किसी को बिना किसी शर्त, बिना किसी तुलना और बिना किसी अपेक्षा के देखते हैं, तभी करुणा का द्वार खुलता है। वे लिखते हैं कि असली प्रेम में स्वामित्व नहीं होता, उसमें स्वतंत्रता होती है। जैसे आकाश सबके लिए खुला है, वैसे ही प्रेम भी अपनी शुद्धता में सबको स्पर्श करता है। कृष्णमूर्ति प्रकृति से जुड़ी कई झलकियां देते हैं, पक्षियों का गाना, फूलों का खिलना, नदी का बहना। इन सब में वे एक ऐसी करुणा और निस्वार्थता देखते हैं जो जीवन की मूल धारा है। वे कहते हैं कि सच्चे प्रेम में वही सहजता है जो एक फूल के खिलने में है। फूल यह नहीं सोचता कि कौन उसकी खुशबू लेगा, वह तो बस खिलता है और अपनी सुगंध पूरे वातावरण में बिखेर देता है। इस अध्याय में वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रेम और करुणा का सीधा संबंध मौन से है। जब मन अपनी जकड़ और शोरगुल से मुक्त होता है, तभी प्रेम का जन्म होता है। यह कोई भावना नहीं, कोई रोमांच नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीवन का हर पहलू जुड़ जाता है। प्रेम तब करुणा बन जाता है जब वह केवल एक व्यक्ति तक सीमित न रहकर संपूर्ण अस्तित्व तक फैल जाता है। यह अध्याय का मूल संदेश यही है कि प्रेम को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्व की सीमाओं को समझना होगा। जहां मैं का केंद्र है, वहां सच्चा प्रेम संभव नहीं। प्रेम तभी आता है जब हम भीतर से खाली और मौन हों, तभी वह करुणा बनकर हमारे जीवन में बहता है और हमारे संबंधों को बदल देता है। अध्याय 4 हमें यह सिखाता है कि प्रेम कोई खोजी जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है जो तभी प्रकट होता है जब मन की दीवारें ढह जाती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि असली करुणा बिना शर्त होती है और यही करुणा मानवता को जोड़ने वाली सबसे गहरी शक्ति है। लेकिन अब एक सवाल सामने आता है, अगर प्रेम और करुणा तभी संभव हैं जब मन शांत और मुक्त हो, तो क्या जीवन के हर पल को एक ध्यान में बदला जा सकता है? क्या रोजमर्रा की गतिविधियों में भी वही शांति और करुणा जी सकती है? यही प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति जीवन के हर क्षण में ध्यान और मौन की भूमिका को और गहराई से समझाते हैं। अध्याय 5 हर क्षण का ध्यान। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में कहते हैं कि ध्यान कोई विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं है। यह केवल तब नहीं होता जब हम आंखें बंद करके चुपचाप बैठते हैं, बल्कि ध्यान का असली स्वरूप तो जीवन के हर पल में बिखरा हुआ है। चलते समय, खाते समय, बात करते समय, या यहां तक कि जब हम किसी फूल को देखते हैं या किसी बच्चे की मुस्कान सुनते हैं। उनके लिए ध्यान का अर्थ है पूरी जागरूकता। इसका मतलब है कि जब हम कुछ कर रहे हैं तो मन उसमें पूरी तरह लगा हो, बिना किसी भटकाव के। अगर हम पेड़ को देख रहे हैं तो बस देखना ही शेष रहे, बिना तुलना, बिना यादों की परछाई, बिना भविष्य की सोच। इसी तरह अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो सुनना पूरा और गहराई से हो, न कि मन आधा कहीं और भागा हो। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब ध्यान जीवन से अलग हो जाता है, तब वह केवल एक तकनीक बनकर रह जाता है और तकनीक मन को और अधिक बांध देती है। लेकिन जब ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाता है तो हर अनुभव में गहराई और ताजगी आती है। वे लिखते हैं कि इस अवस्था में मन बिल्कुल नया हो जाता है, जैसे हर क्षण पहली बार घट रहा हो। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है
ध्यान और मौन का रिश्ता। वे कहते हैं कि सच्चे ध्यान में मन अपने आप मौन हो जाता है। यह मौन किसी जबरन प्रयास से नहीं आता, बल्कि जागरूकता की गहराई से उपजता है। जब हम पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तब विचार अपने आप धीमे पड़ जाते हैं और एक गहरी शांति भीतर फैल जाती है। यही शांति जीवन को बदल देती है। कृष्णमूर्ति ध्यान को किसी साधना या उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। वे इसे एक जीवंत यात्रा मानते हैं, एक ऐसा रास्ता जो हर पल खुलता है। यह यात्रा न तो लक्ष्य पर समाप्त होती है, न ही इसे पूरा किया जा सकता है। यह तो जीवन की धड़कन है जो निरंतर चलती रहती है। अध्याय 5 हमें यह समझाता है कि ध्यान कोई अलग साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब हर पल जागरूकता से जिया जाता है, तो साधारण सा जीवन भी असाधारण अनुभव में बदल जाता है। लेकिन यहां से एक और गहरा प्रश्न उभरता है। अगर ध्यान हर पल संभव है, तो क्या हम इस जागरूकता में जीवन और मृत्यु दोनों को देख सकते हैं? और क्या मृत्यु को समझे बिना जीवन को पूरी तरह समझा जा सकता है? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति मृत्यु, जीवन और अमर मौन के रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। अध्याय 6 जीवन और मृत्यु का रहस्य। कृष्णमूर्ति इस अध्याय की शुरुआत में लिखते हैं कि मृत्यु से डरने वाला मन वास्तव में जीवन को भी पूरी तरह नहीं जी पाता। हमारा मन मृत्यु को हमेशा एक अंत, एक अंधकार या किसी तरह के खोने से जोड़ता है। लेकिन वे कहते हैं कि मृत्यु को इस रूप में देखना केवल हमारे कंडीशनिंग, यानी सामाजिक और मानसिक आदतों का परिणाम है। असल में मृत्यु जीवन से अलग कोई चीज नहीं है, बल्कि उसी का अविभाज्य हिस्सा है। वे एक गहरी बात लिखते हैं, जीना और मरना एक साथ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि हर क्षण कुछ न कुछ समाप्त हो रहा है और नया जन्म ले रहा है। पत्ते झड़ते हैं, ऋतु बदलती है, शरीर की कोशिकाएं मरती और बनती रहती हैं, यानी अस्तित्व निरंतर जन्म और मृत्यु का खेल है। यदि हम इस प्रवाह को समझ लें, तो मृत्यु का भय मिटने लगता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि असली मृत्यु का अर्थ है अतीत का अंत। जब हम अपनी स्मृतियों, दुखों और मैं की जकड़ से मुक्त होते हैं, तभी हम मृत्यु को सचमुच समझते हैं। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि हर क्षण पुरानी स्मृति और अहंकार का समाप्त होना भी है। इस दृष्टि से मृत्यु कोई भयावह घटना नहीं, बल्कि जीवन को ताजा और नया बनाने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। वे मृत्यु को स्वीकार करने के लिए किसी भी प्रकार की आस्था, धर्म या सांत्वना पर निर्भर नहीं रहते। उनके अनुसार मृत्यु का सामना सीधे और निडर होकर करना चाहिए। जब मन इसे उसी क्षण अनुभव करता है, तो उसमें एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है, और इसी स्वतंत्रता में प्रेम और करुणा का असली अर्थ खिलता है। इस अध्याय का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि कृष्णमूर्ति मृत्यु को मौन से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु का सच्चा अनुभव तभी संभव है जब मन पूरी तरह शांत और निस्पृह हो। उस मौन में जीवन और मृत्यु का कोई भेद नहीं बचता, दोनों एक ही रहस्य के दो पहलू बन जाते हैं। अध्याय 6 हमें यह दिखाता है कि मृत्यु से डरने के बजाय यदि हम हर क्षण मृत्यु को जीना सीख लें, यानी अतीत और मैं की पकड़ से मुक्त होना, तो जीवन में एक नई गहराई, एक नया सौंदर्य आ जाता है। तब जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं रहते, बल्कि एक ही शाश्वत प्रवाह के रूप में सामने आते हैं। लेकिन अब एक स्वाभाविक प्रश्न उभरता है, यदि जीवन और मृत्यु एक ही धारा के दो पहलू हैं, तो उस मौन और स्वतंत्रता की स्थिति में जीते हुए क्या मन वास्तविक आनंद और अनंत सौंदर्य को देख सकता है? यही प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति आनंद, मौन और सौंदर्य की उस गहरी अनुभूति को साझा करते हैं जो उनके जीवन के अनुभव का सार बन जाती है। अध्याय 7 आनंद और सौंदर्य की अनुभूति। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में लिखते हैं कि जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है, तब एक ऐसी स्थिति जन्म लेती है जो साधारण अनुभवों से कहीं परे है। यह मौन केवल शोर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक जीवंत शांति है, मानो पूरा अस्तित्व भीतर और बाहर एक हो गया हो। इस मौन में अचानक एक ऐसा आनंद प्रकट होता है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि से जुड़ा नहीं होता। यह आनंद स्वाभाविक है, जैसे फूल खिलने पर अपनी सुगंध फैला देता है। वे प्रकृति से जुड़ी कई झलकियां साझा करते हैं।
सांझ के समय आकाश में बदलते रंग, नदी के बहाव की लय, पेड़ों के बीच बहती हवा की ध्वनि, इन सबको वे केवल सुंदर दृश्य नहीं मानते, बल्कि ऐसे द्वार बताते हैं जो हमें भीतर के मौन से जोड़ते हैं। जब हम बिना किसी विचार या तुलना के देखते हैं, तब यह सौंदर्य हमें भीतर से छूता है और आनंद की लहरें उठा देता है। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि यह आनंद इंद्रिय सुख या भावनात्मक उत्तेजना से अलग है। यह किसी साधना या विधि से भी नहीं आता। यह तभी प्रकट होता है जब मन पूरी तरह खाली और संवेदनशील होता है। वे कहते हैं, आनंद की खोज करने वाला कभी आनंद नहीं पा सकता। यह तभी आता है जब मन खोज से मुक्त होता है। इस अध्याय का एक गहरा पहलू यह है कि आनंद और सौंदर्य का अनुभव स्व या मैं से परे होता है। जब तक हम अनुभव को पकड़ने या शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, तब तक वह खो जाता है। लेकिन जब हम उसे बस जीते हैं बिना किसी पकड़ के, तब वह अनंत हो जाता है। यही अनुभव हमें करुणा और प्रेम की उस गहराई से जोड़ता है जो पूरे अस्तित्व को समेटे हुए है। कृष्णमूर्ति लिखते हैं कि इस आनंद और सौंदर्य का अनुभव जीवन को एक नई दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और मौन में छिपा है। जब यह मौन गहराता है, तब जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। अध्याय 7 हमें यह एहसास कराता है कि आनंद और सौंदर्य किसी खोज या प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि मौन और गहरी जागरूकता का स्वाभाविक फल है। यह अनुभव हमें जीवन को एकदम नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है, जहां हर क्षण में सौंदर्य छिपा है। लेकिन यहां से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है, यदि आनंद और सौंदर्य केवल मौन से आते हैं, तो क्या मन हर परिस्थिति, चाहे वह सुख की हो या दुख की, में उसी मौन को बनाए रख सकता है? क्या जीवन के संघर्षों के बीच भी वही शांति संभव है? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति दुख, संघर्ष और भीतर की स्वतंत्रता की गहरी पड़ताल करते हैं। अध्याय 8 दुख, संघर्ष और भीतर की स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति इस अंतिम अध्याय में उस सत्य को छूते हैं जिससे हर इंसान गुजरता है, दुख और संघर्ष। वे लिखते हैं कि मानव जीवन का अधिकांश हिस्सा इसी संघर्ष में बीतता है। कुछ पाने की चाह, खोने का डर, तुलना और असंतोष। हमारे संबंधों में भी यही उलझनें दिखाई देती हैं। लेकिन वे कहते हैं कि असली प्रश्न यह है, क्या हम दुख को केवल समझ सकते हैं या उसे पूरी तरह समाप्त भी कर सकते हैं? उनके अनुसार दुख तब जन्म लेता है जब मैं किसी अनुभव या व्यक्ति से चिपक जाता है, जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, या जब हम किसी को खो देते हैं, तभी दुख पैदा होता है। लेकिन अगर हम इस दुख को केवल भागकर या दबाकर नहीं, बल्कि पूरे ध्यान से देखें, तो हमें पता चलता है कि इसका मूल कारण है स्व की पकड़। वे लिखते हैं कि दुख का अंत तभी संभव है जब मैं का केंद्र ढह जाता है। जब तक मन हर चीज को अपने लाभ हानि के संदर्भ में देखता है, तब तक संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन जब मन बिना किसी केंद्र, बिना किसी अपेक्षा के जीवन को देखता है, तभी स्वतंत्रता प्रकट होती है। और यही स्वतंत्रता सच्चा आनंद और प्रेम लाती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार इस स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि हम कठिनाइयों को बिना भय और बिना बंधन के देख सकें। इस देखने में एक ऐसा मौन है जो हर संघर्ष को पिघला देता है। इस स्थिति में दुहाक हमें बांधता नहीं, बल्कि हमें जीवन की गहराई से जोड़ता है। इस अंतिम अध्याय में वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का उद्देश्य किसी उपलब्धि या मंजिल तक पहुंचना नहीं है। जीवन स्वयं एक सतत प्रवाह है, और जब हम उसे पूरी जागरूकता, मौन और करुणा के साथ जीते हैं, तभी सच्ची स्वतंत्रता जन्म लेती है। यही स्वतंत्रता हमें भीतर से बदल देती है और जीवन को एक उत्सव बना देती है। दोस्तों, यह थी कृष्णमूर्ति इस नोटबुक की अनोखी यात्रा। इस डायरी ने हमें सिखाया कि जीवन का असली रहस्य किसी तकनीक, किसी उपलब्धि या बाहरी सहारे में नहीं, बल्कि भीतर के मौन और स्वतंत्रता में छिपा है। जब मन पूरी तरह जागरूक और मुक्त होता है, तभी जीवन एक अनंत उत्सव बन जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कमेंट में हमें जरूर बताइए।
आपके लिए कृष्णमूर्ति की सबसे गहरी सीख क्या रही। और हाँ, अगर आपको यह बुक सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसे ही और गहन और जीवन बदल देने वाले पुस्तक सारांश पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें बुक रिकैप्स को और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह किताब उनके जीवन की दिशा बदल दे। बुक रिकैप्स पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, बल्कि उन किताबों से निकलने वाली जीवन की सच्चाइयां आपके तक पहुंचाते हैं।